everyone. So whoever are my co-host, please देख लीजिए, लोग आएंगे उनको एडमिट कर लीजिएगा. So आज हम बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा कुआनियन की. कल while discussing with one of my friends and I was just thinking कि आज क्या टॉपिक लें, तो हम दोनों के डिस्कशन में ये आया कि ये टॉपिक लें, और ये क्यों लें, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा you will know. So who is Lord Buddha Kuan-Yin? First, let us understand Lord Buddha Kuan-Yin. वैसे तो एक लेडी की तरह दिखती हैं, बट अदरवाइज शी इज वन पर्सन जिसपे दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलाइन भी है, फेमिनिन भी है. मैस्कुलाइन एनर्जीज किसकी है? बुद्धि सत्व अवलोकितेश्वर, अवलोकतेश्वर. Sorry, I am not able to pronounce his name properly, but अवलोकतेश्वर जी हैं. लॉर्ड बुद्धि सत्वा है वो, और बुद्धि सत्वा क्या होता है? बियॉन्ड एवरीथिंग. और ये लोग वो होते हैं जो धरती पे, जो हम लोग जैसे हमारे जैसे इंसान है या एंजल्स भी, उन सब को दे हैव अ स्पेशल पावर जिससे वो एनलाइटन कर पाते हैं. सो जो लॉर्ड बुद्धा कुआनियन है उनमें दोनों एनर्जीज है, मैस्कुलाइन भी है, फेमिनिन भी है. But we are going to talk more about the feminine energy of Lord Buddha Kuan-Yin. जो अगर आपने देखा हो, she is a beautiful lady holding a कुछ pot सा वो hold कर रही है जिससे she is pouring on the earth. उसका भी मैं आपको मतलब समझाऊंगी. What does it mean? So before we move forward, I'll just read few lines. So Lord Buddha Kuan-Yin is a bodhisattva of great compassion. She has taken a vow to dedicate all her lifetimes to the enlightenment of all humankind, and she continues to reincarnate and return to the world. इसका क्या मतलब है? उन्होंने एक शपथ ले ली थी कि वो बार बार आएंगी और हम जैसे लोगों को, या एंजेलिक बीइंग्स ऑल्सो. सो लॉर्ड बुद्धा कुआनियन की एक और स्पेशल क्वालिटी या स्पेशल पावर कहेंगे, शी इज अबव ऑल द एंजल्स. जितनी भी आर्क एंजल्स है ना हमारे पास, उन सब से ऊपर है वो. दैट इज वाई टुडे आई हैड सिलेक्टेड हर नेम, कि हम उनके बारे में पहले बात करें. पहले लेट मी कंप्लीट दिस. सो उन्होंने एक ऐसी शपथ ली या एक ऐसी वाव ली कि वो दुनिया में बार बार आएंगी, हमारे मैनकाइंड को हेल्प करेगी एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? मोक्ष पाने में. सो इस एक चीज से हमें क्या पता चलता है? शी हैज लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी. उनके पास बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो अगर हम लोग इन्वोक करते हैं तो we also get drenched into this spiritual energy. तो जब हम उनको प्रार्थना करते हैं तो हमें भी मोक्ष के एनर्जी मिलती है. ओके, सो मैंने आज ये टॉपिक इसलिए चूज किया कि हमने कल लास्ट मंडे 2 आर्क एंजल्स की बात की, आर्क एंजल शैम्युएल, आर्क एंजल जेड की. एंड आने वाले दिनों में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मेनी आर्क एंजल्स. हर आर्क एंजल को एक असाइंड डिपार्टमेंट है. ओके, बट लॉर्ड बुद्धा कुआनियन इज द बिगेस्ट, highest form of the, she is beyond the angelic kingdom also. So ये सब आर्क एंजल्स उनके अंदर में आती है. तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी, अभी आपको बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है आज का, कि वो हमारी कितनी सारी चीजें कर सकती है. सो व्हाट वी कैन डू, चलो वो बीच में ही आपको बताती हूँ. आज थोड़ा सा लैपटॉप नहीं होने से गड़बड़ हो गया, बट एनीवेज. So she, as I told you, she's a masculine aspect of Lord अवलोकतेश्वरा जी. उन्हीं का जो मैस्कुलाइन अवलोकतेश्वरा जी हैं, उनका फेमिनिन एस्पेक्ट है लॉर्ड बुद्धा कुआनियन. एंड व्हाट इज मोर स्पेशल अबाउट हर इज शी इज लाइक मदर. वो एक माँ की तरह है, और माँ बच्चों को
जो मांगते हैं वो दे देती है। वो रीजन भी नहीं करती कि तुमने अच्छा बिहेव नहीं किया, या तुमने ये गड़बड़ की, या तुमने वो गड़बड़ की। शी इज ऑल गिविंग, यू नो। इसीलिए लॉर्ड बुद्धा कोनियन बहुत हायर रैंक पे है, यू नो। वो माँ के बराबर है। वो माँ जो बच्चों को बियॉन्ड देयर थिंग्स, यू नो, बियॉन्ड वो अच्छे हैं बुरे हैं, बदमाशी की नहीं की, उन सब के बियॉन्ड she gives them whatever they ask. Yes, वो अपना discernment जरूर यूज करके आपको वो सब ब्लेसिंग देती है जो आप उनसे मांगते हो, ठीक है। तो एक उनके पास vase of water होता है which is filled with spiritual energy and she pours on entire earth, या all the angelic beings for the enlightenment. दूसरा क्या है उनकी स्पेशल बात? She is full of mercy and compassion, जिसमें भी दया भाव बहुत होता है ना। मर्सी क्या है? माफ कर देना, और कंपैशन क्या है? दया विद लव। तो वो जब भी हम उनको पुकारते हैं अपने प्यार से, वो हमारी हर चीज माफ करके हमारी वो विश पूरी करती है। वो ये बिल्कुल नहीं सोचती कि इनने क्या किया क्या नहीं किया, बट हमने उनको सच्चे दिल से अगर पुकारा है, she will come to help us. And then she works with all the angels. जैसे लास्ट वीक हमने बात की आर्कएंजल शैमुएल की, है ना। आर्कएंजल शैमुएल को क्यों इन्वोक करते हैं? हम कोई भी चीजों को पाने के लिए। खोया हुआ प्यार भी हो सकता है, कोई सी भी चीज हो सकती है, राइट। सो जब हम आर्कएंजल शैमुएल को इन्वोक करेंगे, अगर हम उससे पहले लॉर्ड बुद्धा कोनियन को इन्वोक कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारी पुकार लॉर्ड बुद्धा कोनियन के पास पहुंचती है और वो आर्कएंजल शैमुएल को बोलती है, हेल्प दिस गर्ल। Isn't it amazing? So we can call Lord Buddha Konya first, and then हमारी जो भी प्रॉब्लम में लाइफ में, उससे एसोसिएटेड आर्कएंजल को बुला लेंगे हम। तो दोनों, यू नो, डबल पावर। फिर आपका काम नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो दैट इज व्हाई आई थॉट ऑफ टेकिंग हर पहले, ताकि अब जब आने वाले वीक्स में आप जितने आर्कएंजल्स के बारे में जानेंगे, सबसे पहले whom are we supposed to invoke? Lord Buddha Konya. So दो ये इनकी पावर्स हो गई। तीसरी क्या इनकी पावर्स है? वो सबसे ज्यादा पावर है। क्यों उनके पास मर्सी है? क्योंकि she can work with lords of karma. अगर हम लॉर्ड बुद्धा कोनियन को सच्चे दिल से पुकारे, तो वो हमें जो हमारे लॉर्ड्स ऑफ कर्मा है, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में आई वोंट से जिनकी वजह से सफरिंग होती है, वो हमें जो हमने किया है उसका पनिशमेंट देते हैं, लॉर्ड्स ऑफ कर्मा। सो व्हेन वी इन्वोक फॉर लॉर्ड बुद्धा कोनियन, शी हैज दैट पावर, शी कैन रिक्वेस्ट लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कि ये पर्सन ने अपना लेसन सीख लिया है, इसको माफी दे दो, या इसको एक और मौका दे दो सुधरने के लिए, या अपने लेसन को लर्न करने के लिए। Isn't this amazing thing? So who is Lord Buddha Konya? She is a deity or an angel or a bodhisattva which was in India. यहाँ से वो चाइना पहुंची, चाइना से जापान, थाईलैंड, वियतनाम। तो इनको क्या बोलते हैं? एशियन डेटी है ये, क्योंकि ये एशिया में आई थी। एंड शी इज अ बुद्धिस्ट, यू नो, बोधिसत्वा, जो बियॉन्ड एवरीथिंग है। ओके, वो एक अलग टॉपिक है बुद्धिस्ट लोगों का, या बोधिसत्वा क्या होते हैं। हमें फोकस क्या करना है? लॉर्ड बुद्धा कोनियन पे। तो वो हमें क्या क्या दे सकती है? 3 चीजें। शी कैन गिव अस स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मोक्ष, जो जिसकी सारी जद्दोजहद है। देन she can help us at any time. आप दुखी हो, आप फियर में हो, अभी बताऊंगी आपको 10 डिपार्टमेंट्स जहां वो अपने को हेल्प कर सकती है, और उसमें हमारी पूरी जिंदगी कवर हो जाती है। So she can help us in those areas. Third, सबसे important, she can help us in seeking forgiveness or some time from, या another chance from lords of karma. ये लॉर्ड बुद्धा कोनियन की वो बात है। देन आज मैं आपको बताती हूँ हमारी जिंदगी के 10 वो इवेंट्स
जब हम इनको बुला सकते हैं और वो हमारी मदद करने आती हैं. शी कैन कम फॉर एनीथिंग, बट आपको जब हमें पता होता है कि अच्छा इसमें भी आ सकती है, अच्छा इसमें भी आ सकती है, तो हमें और मजा और आनंद आता है. ठीक है. So before we move forward, I'll just tell you what we are going to do. I'm going to talk 10 points where she comes as protection या हमको उनसे उभारने के लिए. Okay. And then we will do मास्टर स्टीफन को के साथ एक विश फुलफिलिंग मेडिटेशन है जो मैं मेरे बर्थडे पे करना चाह रही थी, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं नहीं कर सकी. और ये क्यों चूज किया है मैंने, क्योंकि इसमें जो लॉर्ड बुद्धा कुआनियन का एक मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम, उसकी चैंटिंग है. और उस चैंटिंग से मास्टर स्टीफन को हमें बोलते हैं एक विश मांगिए आपकी पूरी होगी. सो उसके बारे में भी बाद में बताऊंगी. तो पहले हम ये मेडिटेशन करेंगे. दिस इज 11 मिनट्स का ही मेडिटेशन है. देन whoever wants to go, if you have work at place and whatever, you can go. Then I will play angel meditation also, क्योंकि आप लोग ये एंजल सेशन है ना, बट हम लॉर्ड बुद्धा कुआनियन का पहले मेडिटेशन कर रहे हैं, who's the एंजल से भी ऊपर है वो. फिर हम एंजल्स का भी मेडिटेशन करेंगे जो हमारा रूटीन वाला है. तो जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं उसके लिए, और जिसको जाना भी है they can also go. So this is the whole thing. So what are the 10 things? So I will just read a paragraph. She is like mother protecting her children. She doesn't question her child's integrity, even giving so far as to rescue her sons and daughters from prison. वो अपने बच्चे से कोई सवाल नहीं करती, वो उनको जेल तक से निकाल सकती है, इतनी उनकी पावर है. ओके. सो लॉर्ड बुद्धा कुआनियन एज द सेवियर. सो एक बुद्धिस्ट में एक और बोधिसत्व है, एक और है ग्रीन तारा. उनके बारे में भी एक दिन बात करेंगे, बट ये लॉर्ड बुद्धा कुआनियन उनका भी एक पार्ट है, बट दैट वी विल टॉक सम अदर डे. हमारी लाइफ में हम कैसे जाने कि शी इज ऑल अराउंड अस या कहाँ कहाँ वो मिलती है. बेसिकली शी इज अ लेडी होल्डिंग अ लोटस इन अ हैंड, और रादर उनके आसपास लोटस बहुत होते हैं. तो जब हमको कहीं लोटस दिखता है, बी इट टीवी, बी इट बुक, बी इट फिजिकली, लॉर्ड बुद्धा कुआनियन इज देयर, so you can invoke for her. Okay, Ahalya, thank you so much. I will do that. So rocks, willows, lotus, pools, running water are often indications of her presence. Okay. Now 10 types of protections by her. ये कहाँ दिया गया है? ये I think बुद्धिस्ट लोगों का कोई होता है बुक जिसका लोटस सूत्रा है, उसका चैप्टर 25, वहां से ये एक्सट्रैक्ट मैंने लिया है. और वो बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स ऑफ फायर. जस्ट लेट मी चेक क्या हो रहा है चैट्स में. So there are both the spellings, okay? I think Ahalya, ये दोनों spellings उनके लिए है, या ये भी है. श्वेता जो बता रही है ना, गोयन, बुद्धिस्ट लोग इनको गोयन बोलते हैं. So let us not, भगवान तो किसके भूखे हैं? आस्था के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं. सारे एंजल्स उसी के हैं. Let us not get into this. के से भी स्टार्ट होता है, क्यू से भी स्टार्ट होता है, और गोयन भी इनका नाम है, अवलोकेतेश्वरा भी उनका नाम है. बहुत सारे नाम है उनके, बहुत सारे. बट सिंस मैं लॉर्ड बुद्धा कुआनियन को ज्यादा, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई ऑलवेज इन्वोक फॉर हर. और मैंने कुआनियन क्यों यूज किया? बिकॉज हमारे प्राणिक हीलिंग में भी इनकी टीचिंग्स है, बट आई वॉन्ट टू शेयर द बुद्धिस्ट एस्पेक्ट.
सो दैट मेरा कोई स्टीलिंग कर्मा ना हो जाए कि प्राणिक हीलिंग का मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैंने के से स्पेलिंग ली है। बट वन एंड द सेम थिंग, भाव में ज्यादा बात है, स्पेलिंग का कोई लोड नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का कोई लोड नहीं है। सो देर आर 10 एरियाज वेयर वी कैन कॉल हर। सबसे पहले प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स ऑफ फायर। जैसा कि ये पानी को रिप्रेजेंट करती है ना, तो अगर बाय द वे गॉड फॉरबिडन आप कभी आग में हैं, फंस जाते हैं, you can call for her, you can call her, Lord Buddha Kuan please come। तो वो क्या करेंगी, कहीं से भी वाटर का अरेंजमेंट कर देगी, चाहे वो फायर ब्रिगेड को भिजवा दे, वो उनका है काम, अपने को तो पुकारना है और बोलना है। सो अगर आपको लगता है कि आप अग्नि में है या कोई दूसरा पर्सन आपको जलाना चाहता है, लीव aside the physical fire। हमारी लाइफ में और फायर क्या होता है, गुस्सा। आपको लगता है किसी ने गुस्से की अग्नि आप पे डाल दी है, यू कैन कॉल हर, शी विल मेक यू सो, शीतल कर देंगी वो आपको, एकदम पानी की ऐसी बारिश होगी, इमोशंस के ऐसा शावर होगा आप पे, मर्सी एंड कंपैशन का, यू विल फील एट पीस। सो प्रोटेक्शन ऑफ फायर क्या है, या तो फिजिकल फायर या हमारे अंदर गुस्से की आग, हमारी खुद की या दूसरों की, वी कैन कॉल हर, या कोई सी भी तरह की आग। तो वो क्या करती है, she would convert that fire into pool of water। क्या मतलब है, she will fill us with peace and compassion। और अगर physical fire है तो it is her, she will do it, we just have to call her। ठीक है, ये एक पार्ट है। दूसरा, deliverance from dangers of water। पानी का कहीं खतरा है, आप समुद्र में फंस गए, आप पानी में फंस गए, डिलीवरेंस का क्या मतलब है, वो उभार देती है आपको उस खतरे से। एक तो पानी का खतरा होता है, एक इमोशंस को भी हम पानी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वांट टू शेयर समथिंग। मेरी आज से वास्तु क्लासेस स्टार्ट हो रही है, 11 days कोर्स है, 22 याल की माय ओरिजिनल प्राइस, 2522 रुपए इसके फीस है। और क्यों इस क्लास में ये बात बोल रही हूँ, मैंने एक एडेड टॉपिक ऐड किया है, लॉर्ड बुद्धा कुआनियन हैज पावर्स ऑफ रिमूविंग वास्तु दोष आल्सो। सो ये एक एडेड टॉपिक आ गया है। जो लोग आज एनरोल करते हैं, यस, जिन्होंने पहले किया उनको मिलेगा ही, बट नए लोग जो भी आते हैं, बिकॉज 3:30 सेशन है, whoever enrolls they will get एक छोटा सा सेशन मिलेगा कि लॉर्ड बुद्धा कुआनियन वास्तु में क्या करते हैं। ओके, चलो ये। सो डिलीवरेंस का क्या मतलब है, बाहर निकालना, उभारना। तो इमोशंस भी हमारे वाटर जैसे ही होते हैं। तो अगर आप बहुत दुखी हो, इमोशनल हो रहे हो, तो यू कैन कॉल हर, शी विल टेक यू आउट ऑफ दीज इमोशनल टर्मोइल। या सच में जो फिजिकल वाटर है, अगर आप वहां फंस गए हो और वो आपको वो वेव्स, वो जो आपको अगर एनगल्फ करने वाली है, शी विल टेक यू आउट। देन थर्ड क्या है, डिलीवरेंस फ्रॉम डेंजर्स ऑफ फॉलिंग। आप कभी क्लिफ पे हो या आपको हाइट से डर लगता है, यू कैन इन्वोक फॉर हर, वो आपके मन से डर ही निकाल देगी, जो हाइट्स का हमको फोबिया होता है। अब यस, ये बड़ा मुश्किल है। आप अगर पहाड़ से गिर रहे हो तो पता नहीं लॉर्ड बुद्धा कुआनियन याद आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इफ वी प्रोग्राम आवर माइंड, वो याद आ जाएंगी। और वो क्या करेगी, कोई ना कोई ब्रांच या कहीं भी आपको अटका देंगी कि आप नहीं गिरोगे, एंड यू विल नॉट इंजॉय योरसेल्फ। सो शी हैज दैट पावर। अब अगर रियल लाइफ में, ये तो फिजिकल वे में हो गया कि when do we fall, अगर आपको लग रहा है क्लिफ से कोई धक्का देने वाला है, आपको गिराने वाला है, आप स्लिप होने वाले हो, आप डर रहे हो, you're walking on a cliff and you are scared कि आप कहीं क्लिफ से गिर ना जाओ, तो you can invoke for her blessings and she will be there to protect you। आप नहीं, आपका डर भी निकल जाएगा। बट लाइफ में when this happens, कभी हमको लगता है कि हम गिर रहे हैं, हम डिप्रेशन में हैं, we feel कि हम फेल हो जाएंगे, you know, fall is like what we have failed, so you can invoke for her, she will come and she will help you। okay, so हम ये जो मैं बता रही हूँ, you can use your mind and use कि कहाँ वो आपकी मदद कर सकती है। then call for her,
she will suspend you in midair like the sun in the sky. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है. जैसे सूर्य आसमान में रहते हैं वैसे वो आपको बचा लेगी जब आप गिरने वाले होंगे. ठीक है. Then comes deliverance from dangers of politics. Deliverance क्या है? उभारना. बच्चे को डिलीवर नहीं करती माँ, वैसे ही. So, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट से आपका कोई इश्यू है, please do not write anything on chat. I get distracted. I will give you time to ask questions or something like that. So, अगर आपको लगता है गवर्नमेंट से आपका कोई इश्यू चल रहा है, या ऑफ कोर्स हम जो सब लोग यहाँ पे हैं, हमें किसी को प्रिजन या ऐसा नहीं हो सकता, बट मे बी हमारे कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या हमारा कोई फैमिली मेंबर प्रिजन में हो सकता है, यू कैन कॉल फॉर हर. Then it is her department. उनका है वो कैसे हमको उससे बचाएंगी, because she is the Lord of mercy and compassion. So what she can do, उनकी वो एक ऐसी तलवार से हमारा वो सारी काट देंगी चीजें, चेन्स या वो सब कुछ, कि हमारे वो कोर्ट केसेस खत्म हो जाएंगे. हमारे को अगर गवर्नमेंट का भी कोई फियर है, so understand one thing, sometimes we get stuck somewhere, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, या मैं क्या बोलूं आपको, पुलिस ने रोक लिया है. मैं तो कहूँ छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते, चलान काट रहे हैं आपने गाड़ी तेज चलाई, पुलिस आपको रोक लिया गया, आपका चलान कट रहा है. कॉल फॉर हर, बिकॉज ऑफकोर्स आपने गलती करी है तो सजा का आपका एंटाइटलमेंट हुआ है. बट व्हेन यू कॉल फॉर हर, व्हेन यू सीक फॉरगिवनेस कि मुझसे गलती हो गई, जाने हो गया, प्लीज मुझे बचा लो, she will come for you. वो आपको बचा लेंगी. So ऐसे गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स का कोई इशू हो, you can call for her. इसी से रिलेटेड deliverance from prison, that is our fifth next point है. तो उसका क्या मतलब है? किसी को भी जेल हो गई है या जेल होने का खतरा है, आपका कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें आपका ऐसा वर्डिक्ट आ सकता है, you can call. What she can do, she can break the chains. अब गॉड फॉरबिडन कोई किडनैप हो गया है तो भी she can come to rescue you. That is her power. You just have to have faith. तो वो क्या करेगी? आपको छुड़ा लेंगी. तो हर वो खतरा, तो कई बार जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हमें लगता है हम प्रिजन में हैं, हम चेन्ड हैं, हमको सांस नहीं आ रही, हम कुछ कर नहीं पा रहे लाइफ में. Call for her. She will break all the chains, everything, and हम बाहर आ जाएंगे. Then ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब की लाइफ में होते रहता है. डिलीवरेंस फ्रॉम कर्सेस और पॉइजन. कई बार हमें लगता है कि हमारे पे किसी ने कुछ करवा दिया है, किसी ने हमारे ऊपर कोई कर्स, या हम पास्ट लाइफ से कोई कर्स लेके आए हैं, या पॉइजन कौन होते हैं? आई वोंट से जहरीले लोग हमारी जिंदगी में, बट नास्टी पीपल, जो भी आपको जहर से, जो भी जिससे भी आप एसोसिएट होते हो विद द वर्ड पॉइजन. It can be anything, poisonous, snakes, या such people in our life, or such situations in our life, या curses. आपको डर लगता है पिछले जन्मों से आप कोई कर्स लेके आ गए हैं, you can invoke for her because she works with lots of karma. आपका कर्स हटा देंगे वो. So yes, you have to do for a lot of time. And अगर आपका इस लाइफ का बहुत सारा गुड कर्मा accumulated है तो वो फ्लिक ऑफ द फिंगर हो जाएगा. बट अगर फ्लिक ऑफ द फिंगर नहीं होता है, कीप इनवोकिंग because she has that power. Okay, so then the next is deliverance from evil beast. अगेन ये सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में हो सकती है. हमारी जिंदगी में ऐसे कोई लोग लगते हैं हमको, मे बी वी आर विमेन एंड वी आर टिमिड, एंड किसी का हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल और उसको बहुत परेशान कर रहा है. You can call for Lord Buddha Kuan-Yin. Otherwise, if you are in jungle or somewhere जहां आप एक जंगली जानवर से घिर गए हैं और आप डर रहे हैं, you can call for her. वो आपको, या तो वो जानवर भाग जाएगा वहां से. अगेन इट इज वो जाने, उनका काम जाने कैसे आपको बचाएंगी जरूर. सो कॉल फॉर हर. जब आपको लगता है कोई बीस्ट टाइप पर्सन से आप अटैक हो रहे हो, तो अगेन कहीं गुंडे वुंडे लाइफ में मिल जाए, टेररिस्ट, कॉल फॉर हर, आपको बचा लेंगे वो.
कैसे करेंगी, क्या करेंगी, दैट्स हर बिट. ओके, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्प्यूट्स और वॉर. लाइफ में रिलेशनशिप्स काफी सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, लीगल मैटर्स भी आ जाएंगे, वॉर भी हो सकता है, यू नो, आप कहीं भी स्टक हो सकते हो. अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पैलेस्टाइन या वहां जो वॉर हो रहा है वैसा नहीं, बट वॉर कैन बी एनी सिचुएशन. आप मॉब में फंस गए, कहीं कहीं भी फंस सकते हो आप, यू नो, वॉर लाइक सिचुएशन, वो आपको निकाल लेंगी, वो आपको सारे एनिमीज से बचा लेंगी. अब वो एनिमीज कोई भी हो सकते हैं, आपके सराउंडिंग पीपल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और सबसे प्यारी चीज मुझे क्या लगी, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज दिस पावर व्हेन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की बात आती है, बेस्टोइंग चिल्ड्रन ऑफ गुड फॉर्च्यून. उनमें ये भी पावर है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो बच्चा चाहती हैं, तो वो उनसे मांग सकती है बच्चा. तो इसमें एक पन दो काज हो रहा है, बच्चा भी मिल रहा है और वो बच्चा जो गुड फॉर्च्यून लेके आएगा, आपके लिए भी और खुद के लिए भी. सो लेट मी रीड दीज लाइन्स इन इंग्लिश. If there are women who wish to give birth to a son, they should worship by giving offerings to Bodhisattva Avalokiteshvara or Lord Buddha Kuan Yin, who will bestow them a son. Please mute yourself. Please mute yourself. Who will bestow them a son blessed with good fortune, virtues and wisdom. आपको ऐसा आपको ऐसा बच्चा मिलता है जिसके पास क्या क्या हो गया, गुड फॉर्च्यून हो गई, वर्च्यूज, मोरालिटी और विजडम. ये तीनों चीज अगर किसी के पास हो जाती है तो कौन जीत सकता है ऐसे, इनको कौन हरा सकता है ना. कितनी इंटरेस्टिंग बात है. देन इफ दे विश टू हैव अ डॉटर, they will have a beautiful daughter like Lord Buddha Kuan Yin, adorable and a blessed daughter with accumulated benevolent roots. बहुत गजब वाली बिटिया भी पैदा हो सकती है उनके, लॉर्ड बुद्धा कुआन इन जैसी पावरफुल. ओके, सो ये कुछ पॉइंटर्स थे जहां हम उनको बुला सकते हैं. एंड आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि लिटरली हमारी जिंदगी की हर ही चीज इसमें कवर हो गई है. अब ये तो था बच्चे की बात, हमारी जिंदगी में भी हर पल हमारा नया जन्म होता है. यू नो, वी कैन कॉल फॉर हर कि हमें गुड वर्च्यूज से वो करे, गुड फॉर्च्यून हमें दे दे, विजडम हमें दे दे, ताकि हमारा नया जन्म हो एंड वी कैन मैनिफेस्ट द ग्रेटनेस ऑफ आवर लाइफ. इजंट इट अमेजिंग? देन ये जो लॉर्ड बुद्धा कुआन इन है, वो इतनी ज्यादा हाई लेवल है कि हमारे सच्चे दिल से हमें सिर्फ उनको पुकारना है. ना उनको कोई ऑफरिंग की जरूरत है, ना उनको कोई कुमकुम, तिलक, मिठाई कुछ भी नहीं देना है. जस्ट द फेथ and she comes to help us. So let me read if I have missed. So she demands nothing from her followers. As a bodhisattva who is freed from attachments, she has no need of offerings, worship, praise. You know, उनकी गाथा गाने की भी जरूरत नहीं है. She gives us the वो हमें सिर्फ सच्चे दिल से पुकारने पे क्या देती है? She gives us the opportunity to extinguish our past impurities and negative karmic acts, which with meritorious acts, you know, हमारी जो पुराने बुरे कर्म हैं उनको अच्छे कर्मों में कन्वर्ट करने की उनके पास पावर है. She asks only one thing, that you share her value of compassion and अगेन इस वर्ड का मुझे मेटा बोलते हैं बुद्धिज्म में, पर हम इंग्लिश में बोले तो कंपैशन एंड लव फॉर ऑल सेंटिएंट बीइंग्स. सो ये बुद्धा कुआन इन कब हमारी विश पूरी करेंगे? जब हम चारों तरफ, चाहे वो जानवर है, इंसान है, पेड़ है, क्रिस्टल्स है, उनके लिए लव एंड कंपैशन रखेंगे ना, जादू से सारा कर्मा, बैड कर्मा खत्म, गुड कर्मा आ जाता है लाइफ में.
That is her power. So if you want to, अगर आपको ये चाहिए लाइफ में कि आप उनको पुकारो और वो भाग के आपकी जिंदगी में आए, आपको क्या करना है? लव एंड कंपैशन रखना है, बस इतना सा चाह रही है वो. ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट लोग अलग तरह से उनकी प्रेयर करते हैं, बट वी पीपल हु आर जस्ट नॉर्मल पीपल एंड वी आर नॉट फॉलोइंग एनी स्टाइल, तो हम लोग सिर्फ लॉर्ड बुद्धा कुआनियन पुकार सकते हैं. और हमें क्या करना है? जितनी चीजें हैं, बी इट वेजिटेशन, एनिमल किंगडम, these plant kingdom, these crystals also have love and compassion, and of course human beings, all the people around you. अगर आप love and compassion रखते हैं तो जादू होता है आपकी लाइफ में. ओके